भा, गा, वा और ता। भागवत के चारों अक्षरों का विद्वानों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने अलग अलग व्याख्या की, अलग अलग अर्थ बताया है। उसमें मुझे जो लगता है सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ व्याख्या जिनकी है वो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की। शंकराचार्य भगवान ने भागवत के चारों अक्षरों का अलग अलग अर्थ किया। उसमें सबसे पहले शंकराचार्य भगवान ने भागवत के भा अक्षर का अर्थ कर रहे हैं कि भांति सर्वेश वेदेषु। फिर गा का गतिर्यस्य दुरत्यया। फिर वा शब्द की व्याख्या वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। फिर ता शब्द की तत्वं परम योगिनां। तत्वं परम योगिनां। भांति सर्वेश वेदेषु। भागवत के भाक्षर का अर्थ है कि भागवत कथा सभी वेदों के समान है। ये कहा जा सकता है कि वेदों का जो सार है वो भागवत महापुराण है, याद रखना। ये भी कहा जा सकता है कि संसार सागर में, विशेष करके इस कलयुग में, इस समय चारों वेदों का अनुष्ठान करना, चारों वेदों की यज्ञ करना बहुत असंभव है। पहली बात, यजमान नहीं मिलेंगे। यजमान अगर तैयार हो जाएं तो आचार्य ढूंढने पर नहीं मिलेंगे जो चारों वेदों का पारायण करके यज्ञ करा सके। एक वेद की यज्ञ किसी तरह से लोग करते रहते। किसी के यहाँ ऋग्वेद पारायण महायज्ञ हो रहे, किसी के यहाँ सामवेद पारायण हो रही, कोई शुक्ल यजुर्वेद का यज्ञ कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि चारों वेदों की यज्ञ एक स्थान पर एक जगह हो तो ये असंभव है इस समय। लेकिन जिस दरवाजे पर एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाती है, चारों वेदों के यज्ञ करने का जो फल है वो केवल भागवत कथा से ही प्राप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा कि भा शब्द का अर्थ है भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, सभी वेदों की भांति है। और गा शब्द की व्याख्या करते हुए कहते गतिर्यस्य दुरत्यया। इस कथा को सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना ये बहुत आसान नहीं है। सच तो यह है कि जो भागवत कथा सज्जनों योगियों की संहिता थी, आज आपने देखा होगा ना, लोगों ने इस ग्रंथ को भोगियों की संहिता बना दी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक एक ऐसे मंच दिखाई पड़ते हैं जहां भागवत का एक श्लोक बोला नहीं जाता, एक श्लोक भी लोग नहीं बोल पाते। ऐसे भी लोग हैं। 4 घंटे कथा के मंच पर बैठ करके 3.5 घंटे तक केवल ठुमका लगा के कथा वाचक से लेकर के श्रोता तक नृत्य करते रहते, नाचते रहते हैं। और बाद में जय जयकार हो जाएगी, भागवत हो जाती लोगों के यहाँ। परंतु इस भागवत ग्रंथ को इतना सरल जो लोगों ने बना लिया है ना, इतना सरल है नहीं। गा शब्द की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य भगवान ने कहा कि गतिर्यस्य दुरत्यया। इस कथा को समझना, समझाना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना ये बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है ना कि हम आप सब कल की कथा में सुनेंगे भागवत के एक एक श्लोक का अर्थ स्वयं बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी नहीं कर पा रहे थे। जिस ग्रंथ के एक एक श्लोक की व्याख्या गणेश भगवान करने में असमर्थ हो गए, आप जरा ही बैठ करके विचार करिए, क्या वो ग्रंथ इतना आसान है, इतना सरल है जो लोगों ने नाचने गाने का साधन बना लिया है। याद रखना, ये भागवत कथा बड़ी कठिन है, दुस्तर। संजन कहते हैं गा शब्द का अर्थ है गतिर्यस्य दुरत्यया। इसको जानना, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, पढ़ना, पढ़ाना ये सब बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन इस कठिन कार्य को आप सब के बीच में बहुत सरल करके समझाने का पूरा प्रयास हमारा होगा। और मेरा प्रयास होगा
कि आप सब लोग तो भागवत कथा के बहुत रसिक श्रोता होंगे, क्योंकि लालगंज क्षेत्र भागवत के लिए बहुत इसकी चर्चा होती है कि बहुत कथाएं होती हैं, परंतु जो आनंद आपको इस पांडाल में आएगा, मेरा पूरा प्रयास होगा कि वैसा आनंद आप कहेंगे कहीं मिला नहीं है। बहुत सरल करके पूरे एक एक प्रसंगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। प्रार्थना केवल इतनी। तो गा शब्द का अर्थ है गतिर यस्य दुरत्यया, और वा शब्द का अर्थ है वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। ये भागवत कथा केवल वेदों में नहीं, सारे शास्त्रों में, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, याद रखिए। 17 पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी महाराज अशांत बैठे थे। 6 शास्त्रों की रचना हो गई, मन में शांति नहीं मिल रही थी। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना व्यास जी ने कर दिया, पूरा जीवन काल एक एक ग्रंथों को लिखने के लिए लगा दिए। इतना सब कुछ करने के बाद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ कर के दुखी थे। आत्म शांति का अनुभव नहीं हो रहा था, आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था, मन व्यतीत था, दुखी थे, चिंतित थे, विचार कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन में इतना इतना ग्रंथ की बढ़िया व्याख्या कर दी, रचना कर दी, लेकिन क्या हो गया। लेकिन नारद जी के कहने पर जब व्यास जी ने सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन दिव्य मंगलमय कथा की रचना की, तो इतना आनंद मिल गया ना, फिर व्यास जी को जीवन में कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सबसे अंत में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथ की रचना की है। फिर इतनी आनंद की प्राप्ति हो गई कि जीवन में कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ सभी शास्त्रों में, पुराणों में भी श्रेष्ठ है। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, और ता शब्द का अर्थ है तत्वम परम योगिनाम, योगियों की संहिता है ये। अभी मैं कह रहा था ना, ये योगियों की संहिता को लोगों ने भोगियों की संहिता बना दी है। याद रखना, ये भागवत महापुराण की कथा योगियों की संहिता है। इसके श्रोता और वक्ता ये दोनों साधारण नहीं है, याद रख लेना। इस ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता है ना, श्री सुखदेव स्वामी। सच बताएं, संसार की दृष्टि से देखा जाए सुखदेव स्वामी व्यास जी के पुत्र हैं, परंतु अगर भागवत का गहन अध्ययन किया जाए तो सुखदेव स्वामी केवल व्यास जी के पुत्र नहीं, अपितु सुखदेव स्वामी साक्षात भगवान है। जिस ग्रंथ के वक्ता स्वयं साक्षात नारायण होंगे, वो ग्रंथ क्या साधारण होगा। जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी के पास पहुंचे, श्राप जब हो गया तो परीक्षित जी को गंगा के तट पर, तो भागवत में वर्णन है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रः यदृक्षया गामट मनोन्नपेक्षसः और अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतैश्च बालैरवधूत वेशः, अवधूत वेशधारी, आजान बाहु, दिव्य वक्षस्थल, सूर्य के समान प्रकाशवान दीप्यमान मुखमंडल लेकर के, घुंघराले बाल, और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए जब सुखदेव स्वामी गंगा के तट पर परीक्षित जी के सन्मुख पधारे, तो श्लोक वर्णन हो रहा है। तत्रा भवत, तत्र माने वहां पर, अभवत माने आ गए। कौन आ गए? भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र बन के सुखदेव स्वामी आए, ऐसा नहीं लिखा गया। भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव स्वामी बन के पधारे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वक्ता साक्षात भगवत स्वरूप और श्रोता राजा परीक्षित जैसा, दोनों परमहंस हैं, दोनों योगी हैं। क्योंकि परीक्षित जैसा संसार सागर में न राजा आज तक हुआ, याद रखना, न परीक्षित जैसा भगवान का कोई भक्त हुआ इस दुनिया में।
अन्यान्य भक्तों की चाहे जितनी चर्चा कर ली जाए, खूब महिमा गाई जाए कि ये भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है ना, परीक्षित जी की भक्ति की आगे सारे भक्त गौण हैं। याद रख लेना, सबसे बड़ा भगवान का भक्त वही माना जाता है, वही माना जाता है जो सज्जनों, भगवान का सबसे बड़ा भक्त वही जो सबसे जल्दी भगवान को प्राप्त कर ले। कितने भक्त ऐसे हैं ना कि वो भगवान जन्म लिए, जन्म लेने के बाद जब 5 वर्ष के हुए ध्रुव जी महाराज, तो 5 महीने की कठोर तपस्या ध्रुव जी ने किया। और जब ध्रुव जी की कठोर तपस्या चली तो 5 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया। लोग कहते ध्रुव जी ने 5 महीने में ही भगवत दर्शन कर लिया। जब भगवत दर्शन कर लिए, ध्रुव जी सबसे बड़े भक्त हो गए। भगवान ने बैकुंठ की तरह ध्रुवलोक दे दिया। कथा सुनेंगे आगे चल के। प्रहलाद जी की भक्तों में सबसे श्रेष्ठ चर्चा होती है, लेकिन ये सब 5 वर्ष के बाद 2-4 महीने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। लेकिन राजा परीक्षित को जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माँ के गर्भ में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे राजा परीक्षित जो माँ के गर्भ में ही भगवत दर्शन से ओतप्रोत हो गए, वो मुझे लगता है कि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो श्रोता जो माँ के गर्भ में ही भगवत दर्शन कर लिया हो और वक्ता साक्षात नारायण का स्वरूप, तो इसलिए ता शब्द का अर्थ है तत्वम परम योगी नाम। ये योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। ये भागवत की सजनों एक व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया, और दूसरी व्याख्या और अद्भुत है, ध्यान देकर के सुने। भागवत का दूसरा अर्थ जो है ना, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। इस संसार सागर में भगवान ने 2 गंगा प्रकट की है। एक गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, जो महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रकट हुई, और दूसरी गंगा इस धरती में है ते भागवती गंगा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। केवल आप सब भागवत कथा सुनने के लिए यहां पर नहीं आए हो, ये भागवती गंगा में आप गोता लगाने का भी लाभ प्राप्त कर रहे हो। वहां अब प्रश्न उठता है कि जो भागवती गंगा है और भागीरथी गंगा है, दोनों में क्या अंतर है? तो भागवतकार कहते हैं कि भागीरथी गंगा भगवान के चरणारविंद से प्रकट हुई, और भागवती गंगा ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए जिसका जन्म भगवान की मुख से हुआ, वाणी से हुआ, जिसका प्राकट्य, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसका जन्म भगवान की वाणी से, भगवान की मुख से हुआ। और सच ये है ना कि वो गंगा जो गोमुख से निकली है ना, भगवान के चरणारविंद से, वो हरिद्वार ऋषिकेश आदि तीर्थों को पावन करती हुई प्रयागराज में संगम की नगरी को पवित्र करती हुई साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करके गंगा सागर में जाकर के समा जाती हैं। उन गंगा में और भागवती गंगा में जानते हो क्या अंतर है? वो गंगा से ये गंगा श्रेष्ठ है सज्जनों। श्रेष्ठ किस लिए है? जरा आप विचार करिए। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी मेहनत कर लें, पूरे लालगंज क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, खूब धन इकट्ठा कर लें आपस में, लेकिन चाहें कि प्रयागराज वाली गंगा आपके लालगंज बाजार में आवे और बहने लगे, तो ये संभव है? कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, कितने लोग इकट्ठा हो जाएं, उस गंगा में अगर स्नान करना है तो हमको, आपको, सबको प्रयागराज जाना पड़ेगा। जहां गंगा जी का परिक्षेत्र है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवती गंगा उस गंगा से श्रेष्ठ इसलिए है कि ये गंगा दरवाजे दरवाजे पर आ जाती है, घर घर आ जाती है, गांव गांव में पहुंच जाती है, मार्केट मार्केट में, बाजार बाजार में पहुंच जाती है, और जा करके अलग जगाती हैं।
जो भाग्यशाली सौभाग्यशाली भक्त हैं वो आकर के भागवती गंगा में गोता लगा के अपने जीवन को पावन करते हैं, और जिनका दुर्भाग्य ही है 7 दिन तक कथा हो जाती है, कथा के प्रांगण में आने का अवसर नहीं मिलता। तो हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। उस गंगा में अगर स्नान करने के लिए हम आप जाएं तो हमारे आपके सबके मन में, हमारे आपके सबके जीवन में एक भय होता है। क्या भय? कि डुबकी लगाते समय पैर के नीचे से कहीं रेत खिसक गई तो उसी गंगा में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वहां गंगा में डूब जाओगे तो प्राण चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। अच्छा जरा विचार करो, वहां गंगा में डूब गए तो प्राण निकल गया, और जब भागवती गंगा में आकर के भागवत कथा सुनते सुनते भगवान की भक्ति में डूब जाओगे ना, तो यहाँ प्राण नहीं निकलेगा। यहाँ तो भगवान बिहारी जी हमारे आपके सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे, हमको आपको साक्षात दर्शन प्रदान करेंगे। यहाँ डूबने से भगवत दर्शन और वहां डूबने से प्राण। अब जरा विचार करिए, उस गंगा से ये गंगा सदा सर्वदा के लिए सज्जनों श्रेष्ठ है, और इस कारण से भी श्रेष्ठ हैं कि वो गंगा भगवान की चरणारविंद से प्रकट हुई हैं, और ये गंगा भगवान की मुखारविंद से प्रकट हुई। तो चरणारविंद से प्रकट होने वाली गंगा से, मुखारविंद से प्रकट होने वाली गंगा वैसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भागवत कथा राम कथा को भी हमारे संतों ने गंगा की उपाधि दी है, बल्कि गंगा से भी श्रेष्ठ है। तो भागवत की जो दूसरी व्याख्या थी, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, तीसरी व्याख्या और अद्भुत है। सुन लीजिए, न जाने कब मौका दोबारा मिले। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तीसरी व्याख्या भागवत की और अद्भुत है। ये भागवत जानते हो क्या है? भागवत का मतलब है सज्जनों कि भक्तों को भागवत बनाने के लिए भागवत कथा होती है। हम आप सब भागवत सुन करके भागवत बन जाएं। भागवत बनने का मतलब है भगवान के हो जाएं, सीधी सी बात है। 7 दिन में कथा सुन करके अगर भगवान के हो गए तब तो भागवत सुनने का लाभ मिलेगा, और कथा सुनने के बाद भी संसार के ही रह गए, भगवान से वही विमुखता, भगवान से वही दूरी बनी रही, तो याद रखना फिर भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं है। भागवत के प्रथम दिन आप सब पधारे हैं, आपसे एक निवेदन है, भागवत कथा सुन करके हम आप सब भागवत बन जाएं। ये भागवत कथा इसीलिए गांव-गांव होती है, हाँ, घर घर में होती है कि भागवत सुन करके भागवत बनो। हमारे आपके यहाँ कहा जाता है ना कि ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भागवत थे, प्रहलाद जी तो भगवान के परम भागवत थे। हाँ, भगवान के जो परम भक्त हैं उनको भागवत कहा जाता है, यानी जो भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, भगवान के ही कृपा के सहारे संसार सागर में अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। और हम लोग भगवान को अपना न मान करके संसारियों को अपना मानने में लगे हैं। पत्नी पुत्र गृहस्थी धन दौलत मकान दुकान के प्रपंच में फंसे हैं। ये सब तो केवल एक स्वप्न है, याद रखना। जैसे रात्रि में हम आप स्वप्न देखते हैं ना, तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, बड़ा सा बंगला है, बड़ी सी गाड़ियां हैं, 1000-2000 लोग जय जयकार कर रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, लेकिन जब आंख खुलती है ना तो सारा स्वप्न गायब।
ये घर परिवार मकान दुकान पत्नी पुत्र गृहस्थी का सारा प्रपंच एक स्वप्न की तरह है। संसार सागर में अगर कुछ सत्य है, अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना स्वप्नवत संसार है ना, जिसको हम आप सपना समझ रहे हैं, याद रखना ये कुछ हमारा आपका नहीं है। संसार सागर में जीव का कोई है अपना तो केवल परमात्मा है। भागवत कथा सुनकर के ये बात अगर हम आप सब अपने जीवन में धारण कर लें, अपने जीवन में इन बातों को उतार लें, तो जान लीजिए कि हमारा आपका सबका ये भागवत कथा सुनना ये सफल हो गया। और अगर इस बात से हम आप सब अपरिचित रह गए तो भागवत कथा सुनते रहिए, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भागवत कथा लोगों को भागवत बनाने के लिए, यानी भगवान के बन जाओ, इसके लिए होती है। भागवत कथा का एक अर्थ और है, बहुत अनुभव से मैंने बहुत अद्भुत व्याख्या है, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे समझ जाएंगे। भागवत के भा अक्षर का जो अर्थ है ना, भा से भक्ति। जब ये जीव भागवत कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में जब आने का संकल्प लेता है कि मुझे भगवान की कथा सुनने के लिए कथा के प्रांगण में जाना है, तो सबसे पहले इसके जीवन में भगवान की भक्ति आकर के विराजमान हो जाती है। याद रखना, भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति प्रदान करती है भागवत कथा। और मैं बार बार कथा में कहा करता हूं कि जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति न मिले तो जान लीजिए हमारा आपका सबका जीवन ये निरर्थक है। मानव जीवन की सार्थकता तब होती है सिद्ध जब उसके जीवन में भगवान की भक्ति का संचार होता है। धन मिल जाए, मकान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, गाड़ी घोड़ा वाहन सब कुछ व्यवस्थित कर लो, लेकिन अगर आप भक्ति से विमुख हो गए तो जान लीजिए हमारा आपका सबका जीवन बेकार है। जैसे हमारी ये माताएं ना बहुत बढ़िया तरीके से भोजन बनाती होंगी, अच्छा 56 प्रकार का व्यंजन बना के तैयार करें, लेकिन 56 प्रकार के उस व्यंजन में अगर नमक न डालें तो पूरा भोजन बेकार। तो जैसे भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार, सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार। इसी तरह से हमारे आपके सबके जीवन में अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो हमारा आपका सबका मानव जीवन भी बेकार है। इसीलिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि भगतहीन नर सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन मनुष्य वैसे शोभित होता है जैसे अगर भोजन में नमक न हो तो भोजन। इसलिए मानव जीवन में भगवान की भक्ति होना परम आवश्यक है। और जब हम आप सब भगवान की भागवत की कथा सुनने के लिए कथा के इस पावन प्रांगण में पधारते हैं तो सबसे पहले भा शब्द का अर्थ है हमको आपको सबको भगवान की भक्ति मिलती है। एक बहुत अद्भुत और मीठी बात बताऊं, हमारे आपके यहाँ गांव में नमक को नमक बोला जाता है, लेकिन कभी हमारी अयोध्या में आप लोग आइए तो अयोध्या में नमक को नमक नहीं बोला जाता। संत महात्मा अवधवासी जितने हैं वहां रहने वाले, वो नमक का एक अलग नाम रखे हैं। नमक का नाम जानते हो क्या? अयोध्या में अयोध्या के संतों ने नमक का जो नाम रखा है तो नाम है राम रस। बहुत ध्यान देके सुने, क्या? राम रस। नमक का नाम होता है राम रस। जैसे भोजन में राम रस नहीं तो भोजन बेकार, इसी तरह से हमारे आपके सबके जीवन में अगर राम रस नहीं है तो हमारा आपका जीवन भी बेकार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तो भागवत का जो हम सब ये अर्थ समझ रहे हैं ना, चौथा अर्थ है ये। तो भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति, गा का अर्थ होता है गा से ज्ञान। ये भागवत हमको आपको सबको विवेकवान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। क्योंकि जो हमारे आपके जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है, जिस ज्ञान से हमारा आपका सबका परिवार संस्कृति और संस्कार में बनेगा, वो ज्ञान आज के विद्यालय में प्राप्त नहीं होता। आज के आधुनिक विद्यालय में जो आधुनिक डिग्रियां लोग प्राप्त कर रहे हैं, उससे मानव जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा है। हाँ, इतने केवल ज्ञान मिल रहा है किस तरह से धन कमाया जाए, और उस धन कमाने से हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमारे आपके जीवन में नहीं आते। संस्कार और संस्कृति युक्त ज्ञान की प्राप्ति अगर कहीं पर होगी, तो इसके लिए आप सबको जीवन में सत्संग करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सत्संग के, बिना भगवान की भागवत कथा के श्रवण के हमारे आपके सबके जीवन में, याद रखना, कभी भी सज्जनों ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए महात्माओं ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सब लोग चौपाई बोले, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग की प्राप्ति होती नहीं, याद रखिए। हाँ, ये भागवत कथा सुनना ये हमारे आपके प्रयास का प्रतिफल नहीं है। भागवत कथा सुनना भगवान की कृपा का प्रतिफल है। जब मनुष्य के जीवन में भगवान की अद्भुत अलौकिक दिव्य कृपा होती है, तो जीव अपने घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ करके भागवत के पांडाल में आ जाता है। अब अगर भगवान की कृपा से नहीं, हमारे आपके परिश्रम से भागवत कथा प्राप्त होती, तो याद रखना, हमारे पांडे जी जिनको सबसे पहले कार्ड दिए होंगे ना कि आपको 7 दिन कथा में रहना है, 2-4 लोग ऐसे होते ना बहुत खास, उनके लिए पहले से फोन जाता है, पहले से कहा जाता है। हाँ, और होता ऐसा है कि जो बहुत खास मान के जिनको पहले कार्ड देके निमंत्रण देके बुलाते हैं ना, ऐसा संयोग बन जाता है कि उनकी उपस्थिति कभी कभी 7 दिन नहीं हो पाती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, 2-4 लोग ऐसे दिखेंगे आपको जिनको आप बहुत ज्यादा चाहते होंगे कि वो आए, तो वो नहीं आ पाएंगे। अगर परिश्रम का फल होता तो जिनको हम प्रयास करते वो पहले आते, और जिनको हम आप प्रयास नहीं करेंगे वो बेचारे 7 दिन न जाने कहां से बिना कार्ड प्राप्त किए ही चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सज्जनों फल याद रखना, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जब तक भगवान की कृपा मनुष्य के जीवन पर नहीं होती है, तब तक भागवत के पांडाल में जीवन आकर के बैठ नहीं सकता। हाँ, दरवाजे पर भागवत होती है और घर में लोग बैठ के सीरियल देखते हैं। दरवाजे पर कथा होती है, चौराहे पर लोग जाकर के प्रपंच करते हैं। उसके लिए समय है, लेकिन भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए समय नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप ते अरे हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म होई जाए, भूख भस्म होई जाए। जैसे मनुष्य के जीवन में जब बहुत तेज फीवर आ जाता है ना, बुखार से जब प्राणी ग्रसित होता है तो 2-4 से 10 दिन बीत जाता है, भूख नहीं लगती। क्यों? जब फीवर बुखार से व्यक्ति ग्रसित होता है तो भूख भस्म हो जाती है, क्षुधा लगती ही नहीं है। याद रखना, उसी तरह से जब मनुष्य के सर पर पाप चढ़ करके अपना स्थान बना लेता है ना, तो लोगों को फिर भागवत कथा अच्छी नहीं लगती।
कितने लोग यहाँ आकर के लौट के चले जाएंगे, कितने लोग यहाँ पहुंच करके भी कथा के इस पावन प्रसंग से वंचित रह जाएंगे। क्यों? कि पूर्व जन्म का पाप इस कथा के प्रांगण में उनको बैठने ही नहीं देगा। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान और वा से ये कथा हमको आपको सबको वैराग्य प्रदान करती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से मानव जीवन को ओतप्रोत करने वाली है भागवत कथा। तो ता शब्द का अर्थ है ता से त्याग हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे आज कथा प्रारंभ हुई ना, इसी जगह कथा चल रही थी। कहाँ? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर उस साइड, गोंडा बहराइच बलरामपुर। सारे श्रोता पहले दिन ही खड़े हो गए। महाराज हमने कहा क्या? कहा आपने बहुत अच्छी अद्भुत व्याख्या की। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग हो जाएगा। तो कल से हम कथा का त्याग कर देंगे। हमने कहा क्यों? इतना बढ़िया परिवार, इतनी बढ़िया पत्नी, इतना बढ़िया मकान, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, सारी व्यवस्था भगवान ने दिया है। और कथा सुनेंगे तो पहले भक्ति मिलेगी, फिर ज्ञान मिलेगा, फिर वैराग्य मिलेगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जो त्याग वाली बात ये कम समझ में आ रही, इसलिए कल से कथा सुनने ही नहीं आएंगे। हमने कहा भैया ध्यान दे करके सुनो, ये भागवत कथा पत्नी, पुत्र, गृहस्थी, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, वाहन के त्याग की कथा नहीं है। भागवत से जो त्याग होगा ना, वो हमारे आपके सबके जीवन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, घमंड आदि विकार, जिसके कारण हमारा आपका सबका जीवन ये नारकीय बनता चला जा रहा है, इन समस्त विकारों से हमारे आपके सबके जीवन में त्याग होगा। सारे विकार हमारे जीवन से दूर चले जाएंगे और फिर हम आप सब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को अपने जीवन में धारण करके भगवान के परम भक्त बनेंगे और यह लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान का पावन धाम प्राप्त होगा। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग प्रदान करने वाली है। एक और अद्भुत बात है, भागवत की 5वीं व्याख्या सुन लीजिए। भा से भूमि, गा से गगन, वा से इस वातावरण में जो भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए पधारेंगे, ता शब्द का अर्थ है सबका तरन तार हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब तर जाएंगे। तो भागवत महापुराण बहुत ही अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। ये जो कथा आज लालगंज बाजार में श्री पांडे जी के दरवाजे पर बढ़िया सुंदर तरीके से आयोजित हुई है, सच यह है कि भागवत कथा का शुभारंभ जो हुआ है वो नई में सारण की पवित्र पावन धरा पर हुआ है।